क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 dx। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाता है तो 1 है, फिर x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 2। अब 2 का स्क्वायर इसमें ऐड करेंगे और 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ये dx हम यहाँ लिखेंगे तो ये बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है ये, फिर ये माइनस का 5 और ये माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9। ठीक है, तो हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 नहीं 4 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 और ये dx। अब देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में -5 और -4, ये होगा माइनस का 9 dx। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस ये रूट 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर dx। अब ये बन रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये होता है x अपन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है। तो इसे हम लिखेंगे x बाय 2, एक्स बाय 2 यानी x प्लस 2 अपोन में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ए का वैल्यू 3 है तो ये 3 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि ए का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 अपॉन में ये वाला 2 log एक्स, एक्स का वैल्यू है एक्स प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस सी। अब इसे केवल सॉल्व करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो इसे लिखेंगे एक्स प्लस 2 अपॉन में 2। ठीक है, ये इसे लिख लिए। अब ये इसे सोल्व करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 फिर 2 के मल्टीप्लाई 4, 4 की मल्टीप्लाई एस से तो ये 4x माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस ये 9 अपॉन 2 log x प्लस 2 अंडर रूट के अंदर में a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab तो ये 4x हो जाएगा, ये 4 है माइनस में 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस सी जोड़ देंगे। अब इसे एक लाइन बढ़ा लेंगे x प्लस 2 अपॉन में 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x फिर माइनस 9 प्लस का 4 माइनस का 5 माइनस 9 अपॉन 2 log एक्स प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 5 प्लस सी। ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसे सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखे, फिर ये प्लस 3x को लिखे, प्लस में 1 लिखे, फिर ये dx को लिखे। अब इसे हम लिख सकते हैं, इसमें हम माइनस सुभनिष्ठ ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 3x माइनस का 3x हो जाएगा और ये प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा और ये dx। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। ठीक है, इसे हम कुछ नहीं करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस रहेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। ठीक, और एक्स का कोफिशिएंट देखो 3, साइन को नहीं देखना, बस 3 देखो, 3 का हाफ करेंगे तो ये 3/2, तो इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर ऐड भी किए और 3/2 का होल स्क्वायर
सब्ट्रैक्ट भी किए और ये अंडर रूट रहेगा और ये dx। अब देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये -1 लिखे, फिर ये -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और ये dx। अब इसे सोल्व करेंगे, तो इसे सोल्व करेंगे तो हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 है, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 4 लेने के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 9, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये dx रहेगा, तो ये होगा इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, फिर ये होगा -4 और -9, ये हो जाएगा आपका माइनस का 13/4 dx। अब हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 3/2 ऑफ द होल पावर 2 -13 को लिख सकते हैं √13 बटा के नीचे में ये 2 को लिख सकते हैं 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 13 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 13 मिल जाएगा। इसमें ये वाला माइनस ना छूट गया था तो हम यहाँ देख लीजिए, ये वाला माइनस यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी नहीं, यहाँ रहेगा, यहाँ भी रहेगा, और देखो अब ये माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो ये बनेगा √13/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। अब देखो ये फॉर्मूला में बन गया, कौन सा फॉर्मूला, देखो ये बन रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला बन रहा है, तो इसे हम लिखेंगे x/2 मतलब x का वैल्यू ये है, x माइनस 3/2 x लिखे अपन में 2 x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर, ए का वैल्यू है √13/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √13 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, केवल 13 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस में ये वाला एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू है ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए का वैल्यू है, देखो ए का वैल्यू रूट के अंदर में ये रूट है, ठीक है, ये रूट के अंदर में 13/2 का होल स्क्वायर, ये केवल ए का वैल्यू है, a/2 साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू है x माइनस 3/2 साइन इनवर्स x/a, का वैल्यू है √13/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो इसे यदि भिन्न का जोड़ बनाएंगे इसको, तो ये बनेगा 2x माइनस 3/2 और ये वाला बटा के नीचे में 2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाए, ये 2/1 है तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3/4, फिर ये अंडर रूट, अब ये बनेगा 13/4 माइनस ये हो जाएगा 2x माइनस 3 में ये 2, इसे सोल्व करेंगे तो यही मिलेगा। अब इसकी होल स्क्वायर, ये वाला होल स्क्वायर प्लस, अब यही लिखेंगे स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये होगा 13/2 का स्क्वायर 4 और ये टू डिवाइड में है, ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये साइन इनवर्स, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 2x माइनस 3/2 बटा के नीचे में √13/2। अब इसे और एक स्टेप में सोल्व करेंगे तो ये बनेगा, ये तो इसी में आ गया, तो ये बना 2x माइनस 3/4 अंडर रूट, ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 13/4
माइनस ये 2x माइनस 3 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, और इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा ये ऊपर वाला। तो इसे हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसे प्लस 13 अपॉन में 8 साइन इनवर्स ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो 2x माइनस 3 अपॉन में रूट 13 प्लस c, ये होगा आंसर। इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट, ये माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिखेंगे, प्लस का ये 3x प्लस का ये 1 और ये dx, और नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें, तो ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का 3x हो जाएगा, और ये प्लस का 1 था ना, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये dx। अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 मिल गया हमें, तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 dx। अब यहाँ अप्लाई करेंगे कंप्लीटिंग इन द स्क्वायर मेथड, SQUAR स्क्वायरिंग मेथड। इसमें क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट को हाफ करते हैं, फिर इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट 3 है तो 3 का हाफ करेंगे तो 3/2। अब इसका स्क्वायर ऐड भी कर लिए हम, सब्ट्रैक्ट भी कर लिए, इसमें करेंगे अब। तो इसे हम लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 प्लस ये 3 का हाफ करेंगे, 3/2 होगा, और इसका ऐड भी कर लिए और सब्ट्रैक्ट भी कर लिए इसका हाफ, 3 का हाफ। अभी देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस का 2ab, या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 1 और ये माइनस रहेगा, फिर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 और ये dx। ठीक है, अब इसे नेक्स्ट स्टेप में हम सोल्व करेंगे, तो ये लिखेंगे इसको इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस एज इट इज एक्स माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 4। अब देखो 4 लेने के बाद एलसीएम को ये डिनोमिनेटर से डिवाइड करता है, तो ये 4 टाइम्स में काटेगा, तो यहाँ 4, तो ये 4 आएगा ना, क्वेश्चंट को मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से -1 से, तो हमें -4 मिलेगा। तो यहाँ होगा -4, ये साइन माइनस, फिर ये 4 को डिवाइड करेंगे ये वाला 4 से, तो 1 टाइम्स में काटेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये 9 होगा, और ये dx, यही रूल होता है। फिर इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, माइनस 4 और माइनस का 9, ये हो जाएगा माइनस का 13 अपॉन में 2, ये 4 है तो ये 4 लिखेंगे। अब इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, माइनस 13 को मैं लिख सकता हूँ रूट 13, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2, लेकिन इसका स्क्वायर करेंगे तब हमें ये मिलेगा, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। तो ये बन रहा है, ये माइनस इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू में माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट माइनस इंटू माइनस प्लस, तो रूट 13 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर और ये dx। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का, ये होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। तो x/2, x का वैल्यू है x माइनस 3/2, x का वैल्यू लिख रहे हैं x माइनस 3 अपॉन में 2 अपॉन में ये वाला 2, फिर ये अंडर रूट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू है रूट 13 अपॉन में 2
ये 3 है, ठीक है, 13 है, ये 13 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू है एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि √13/2 का होल स्क्वायर अपॉन में ये वाला 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू है एक्स माइनस 3/2, एक्स का वैल्यू है अपॉन में ए का वैल्यू है √13/2 प्लस सी जोड़ देंगे। अब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब इसे सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2x माइनस 3/2। अब देखो ये दोनों का एलसीएम 2 मिला, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी 2 का मल्टीप्लाई x से 2x और ये 3 का मल्टीप्लाई 1 से तो -3 और ये माइनस का साइन यहाँ रहेगा। अब नीचे में 2 है, ये वाला 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट लिखेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये 13 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2 a का वैल्यू है 3x और b का वैल्यू है 3/2 माइनस का 2a भी हो गया, फिर हम लिखेंगे ये प्लस, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये मिलेगा केवल 13 और नीचे में 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और डिवाइड के नीचे में ये वाला 2 ये रहेगा, ठीक है। अब इसे लिखेंगे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2x माइनस 3/2 और ये डिवाइड में ऊपर ले जाएंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये √13 नीचे चला आएगा, प्लस में c जोड़ देंगे तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप में ये दोनों का मल्टीप्लाई तो ये 2x माइनस 3 बटा के नीचे में 2 2 जा क्या होगा 4। उसके बाद हम इधर सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा अंडर रूट के अंदर में ये एक्स स्क्वायर या फिर ये माइनस एक्स स्क्वायर को हम लिख लेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल तो क्या मिला हमें ये माइनस का 3x, ये माइनस और ये 3x माइनस का 3x। इसके बाद देखो ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 4 में 4 है, इधर भी डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम सेम आता है। उसके बाद ये 13 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा 8 मिलेगा, क्या 8 नहीं, ये 13 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, तो ये 4 से 4 कैंसिल 1 मिला, ठीक है। ये प्लस का साइन, फिर ये 2 डिवाइड में है ऊपर ले जाएंगे तो ये 1 ऊपर और ये 2 नीचे चला आएगा तो ये 13/8 हो जाएगा। फिर ये बनेगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√13 प्लस सी जोड़ देंगे। अब देखो ये इसमें ना क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये माइनस का एक्स स्क्वायर फिर ये माइनस का 3x प्लस 1 आया है, ठीक है। तो इसमें माइनस कॉमन हम निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये माइनस प्लस है तो माइनस है तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, तो इतना भी में भी आप छोड़ सकते हैं आंसर। यहाँ पर एक चीज, ये माइनस है ना, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस होता है, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा और ये प्लस का 3x होगा, तो यहाँ पे केवल ये प्लस 3x हो जाएगा और ये +1 रहेगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, यही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx, तो इसे हम सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ये होगा एक्स स्क्वायर, फिर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट 3, इसका हाफ करेंगे तो 3 का हाफ करेंगे तो 3/2, तो इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे तो ये हो गया 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर हम ऐड कर दिए और 3/2 का स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में ये 3/2 का होल स्क्वायर dx, तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx का, ये होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस
ए स्क्वायर अपॉन में 2 एक्स बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है फॉर्मूला। तो एक्स बाय 2 यानी कि एक्स प्लस 3/2 अपॉन में 2, ये वाला एक्स, इसको एक्स माने हैं, एक्स बाय 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी एक्स प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का वैल्यू है 3/2 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए का वैल्यू है 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर बटा के नीचे में ये वाला 2, फिर log x का वैल्यू लिखेंगे, x का वैल्यू है x प्लस 3/2 प्लस ये वाला मैं नीचे लिख रहा हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी कि x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ए का वैल्यू है 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करेंगे, प्लस में सी जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसे हम इक्वल टू का साइन देंगे। अब ये वाला को सोल्व करेंगे इसको, तो ये इसको सोल्व करेंगे तो ये दोनों का इसके नीचे 1 है, एलसीएम क्या आएगा 2। अब 2 की मल्टीप्लाई क्रॉस कर लो, ये 2x होगा, ये प्लस का 3 होगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 से। लॉन्ग कट मेथड से बनाना चाहेंगे तो ये इसका एलसीएम 2 आएगा, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 2 टाइम्स में काटेगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 से तो 2x, फिर 2 का एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो ये 3 मिला। अब डिवाइड में ये 2 है, 2 के नीचे में भी 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और ये अंडर रूट रहेगा। फिर ये एग ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2, फिर ए बी, ए लिखे फिर ए बी लिख लिए, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 बटा के नीचे में ये 2 है ना, ऊपर चला जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। इसके नीचे 1 है, 1 ऊपर ये 2 नीचे, फिर इसे हम लिखेंगे log x प्लस 3/2, फिर ये वाला प्लस, फिर इसे सोल्व करेंगे, ये बनेगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी अप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9/4 प्लस 2ab, 2 इंटू में ए फिर बी माइनस में 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी। अब ये दोनों इसको सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, इसे लिखेंगे इक्वल टू, ये होगा 2x प्लस 3 बटा के नीचे में 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 अंडर रूट, देखो ये एक्स स्क्वायर को लिखे, इसके बाद क्या करेंगे, ये प्लस का 9/4 से माइनस का 9/4 कैंसिल, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमें मिला 3x माइनस, देखो ये 9 रहेगा और ये 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो ये हो जाएगा 8, फिर ये log x प्लस 3/2 प्लस, अब ये इससे ये कैंसिल, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमें मिला अंडर रूट एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस का 3x प्लस सी, ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 dx, तो इसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 के नीचे में 1 लिख सकते हैं, दोनों कैल्शियम लेंगे तो हमें 9 मिलेगा। अब 9 को डिवाइड करेंगे ये वाला 1 से तो ये 9 टाइम्स में काटेगा, ठीक है। अब ये 9 का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से, न्यूमिनेटर में है हमारे पास 1, तो ये 9 का मल्टीप्लाई 1 से तो हमें मिलेगा 9 प्लस, फिर ये 9 को ये वाला एलसीएम 9 को डिवाइड करेंगे ये डिनोमिनेटर 9 से तो ये 1 टाइम्स में काटेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से तो हम मिलेगा एक्स स्क्वायर और ये dx हमें मिला इंटीग्रेशन। अब देखो ये रूट की नया इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो देखो इसमें लगेगा तो रूट 9 का जो वैल्यू होता है 3 होता है, ठीक है। तो ये 1/3 हम कॉमन निकाल लिए तो अंदर में बचा ये 9 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब हम इसे लिख सकते हैं 1/3 अंडर रूट, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा एक्स स्क्वायर पहले लिख लिए और ये 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर dx। अब ये फॉर्मूला में बन गया इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला ये होता है एक्स अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला में बन गया, तो इसको हम इस फॉर्मूला में लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्स बाय टू, ये 1/3 रहेगा, फिर ये एक्स बाय टू, एक्स का वैल्यू है एक्स, एक्स के जगह पे एक्स ही है तो ये होगा एक्स बाय टू। इसके बाद अंडर रूट लिखेंगे, हम लिख लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 अपन में ये वाला 2 लॉग एक्स के जगह एक्स है प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ये 2 ए का स्क्वायर, ए का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी जोड़ देंगे, ये होगा हमारा आंसर। अब ये जो 3 है इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी, तो एक लाइन बढ़ाना चाहेंगे तो एक्स अपन में 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये 9 अपन में 2 3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ भी 6 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस सी, ये होगा आंसर। अब ये 9 अपन में 6 है ना, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 टाइम्स में 9 और 2 टाइम्स में 6, इसे फाइनल में लिखेंगे एक्स अपन 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 अपन में 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और ये डी एक्स। तो ये फॉर्मूला में बन गया इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला ये होता है एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू, ये ए है ठीक है, ए स्क्वायर बाय टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो इसे हम इस फॉर्मूला में लिख लेंगे एक्स बाय टू, एक्स का वैल्यू एक्स है तो ये होगा एक्स बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 रहेगा लॉग एक्स के जगह एक्स है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस सी, ये होगा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 dx। तो इसे सोल्व करने के लिए हम लिखेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, इसके बाद ये एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं तो है, फिर एक्स का कोफिशिएंट देखो 8, 8 का हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा, 8 का हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4। अब 4 का स्क्वायर इसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2ab और ये डी एक्स यहाँ पे, तो हमें मिला इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस नहीं एक्स माइनस 4 की पावर 2 प्लस का ये 7 ठीक है, और ये माइनस का 8 और नहीं 8 नहीं होगा, ये 4 का स्क्वायर तो 16 होता है ना, तो ये 16 हो जाएगा और ये dx ठीक है, ये 7 माइनस में ये 16 होगा ठीक है। अब देखो ये बनेगा इंटीग्रेशन अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बनेगा ठीक है, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, फिर ये प्लस का 7 और माइनस का 16, तो 16 में ये 7 घटा दो फिर माइनस का साइन लगा देंगे हम ठीक है, तो क्या होगा 8 9 10 11 12 13 14 15 16 9 होगा ठीक है, तो ये 9 लिखेंगे, इसके बाद ये dx लिख लिए। अब हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स माइनस 4 की पावर 2 माइनस में 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर और ये dx। अब ये बन रहा है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर dx,
ये होता है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस सी। ये फॉर्मूला होता है। तो इसे हम लिखेंगे इक्वल टू का साइन, इसके बाद इसको x/2 यानी कि x-4 अपॉन में 2 x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी x-4 का होल स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। इसके बाद ये माइनस का साइन, ठीक है। इस माइनस के बाद ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और बटा के नीचे में ये वाला 2 log एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी एक्स की जगह पे x-4 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें डायरेक्टली 9 मिलेगा प्लस सी जोड़ दिए, ठीक है। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे x-4 अपॉन में 2 अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 2 इंटू में ए और ये बी, ठीक है। ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 9 अपॉन 2 log एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 माइनस का 2 है माइनस में 2 इंटू में एक्स इंटू में 4 और ये माइनस का 9 प्लस सी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x-4 अपॉन 2 अंडर रूट, देखो ये एक्स स्क्वायर को लिखे, फिर ये देखो ये 2 का मल्टीप्लाई 4 से तो माइनस, ये माइनस रहेगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8 और ये x, ठीक है। अब 16 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, ठीक है। तो हम 7 लिख लिए माइनस 9 अपॉन 2 log एक्स प्लस अंडर रूट, अब यहाँ भी देखो ये एक्स स्क्वायर लिखे, फिर ये माइनस का 8x लिखे, फिर ये 16 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, 7 प्लस सी जोड़ देंगे। ये होगा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का।